आप फिर उनको से बुला लो। बताइए, फिर से कारगुजारी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि इसको भी हम यूट्यूब पर हाँ। अपलोड कर सके। क्या हुआ बताइए फिर से। हाँ जी हजरत, हम गए थे उनसे भाई ये मालूम करने के लिए कि वो ये किताबों का इनकार करते या अरे भाई उसको किनके मानते। पास, शुरू से पब्लिक से क्या समझेंगे, शुरू से बताइए ताकि पब्लिक को समझ में आए आप किसके पास गए थे, किस मकसद से गए थे, वो बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ तो चलिए हजरत मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। तो हम परभनी डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है जिंतुर, ठीक है। तो हम एक देवबंद के उलमा के पास गए थे, नाम है रसूल नाम है उनका। अब वो मौलवी है या मुफ्ती ये तो मैं नहीं पूछ पाया उनको, लेकिन मैं उनको सिर्फ ये कंफर्म करने गया था। और हमारे जो भाई और हमारे भाई के बच्चे जो मतलब गुमराह हो गए, देवबंदियों में चले गए, तो वो मेरी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये उलमा देवबंद की किताबा है, जैसे कि हिफ्जुल ईमान है ना, और बराइन कातिया, फतावा रशीदिया है ना। तो अब मैं उनको ऐसे बता रहा था तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बोल रहे थे कि, और मैं उनकी गुस्ताखियां बता रहा था कि आपके अशरफ अली थानवी ने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर और पागल के उनके इनको जानवर और पागलों से तशबीह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस इबारत पे हरमैन शरीफन के 200 उलमा का फतवा है। तो वो लोग बोले थे नहीं तो मतलब चलो फिर दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे, आपका जो भी पहचान का मुफ्ती मौलवी हाफिज जो भी होगा देवबंद का, आप मुझे उसके पास लेके चलो, मैं आमने सामने उनके मुंह से कबूलवा दूंगा। वो लोग जब अपने मुंह से ये बात कबूलेंगे कि हाँ भाई ये हमारी किताब है और इस पे कुफ्र का फतवा है, तो मतलब जब तो आप लोग मानेंगे ना। तो बोले ठीक है बिल्कुल मानेंगे। बोले तो फिर सुबह में मतलब आज क्या दिन है हजरत, आज तारीख 2 है ना, यानी आज 3 तारीख है। 3 तारीख है। हाँ आज 3 तारीख, दिन कौन सा है हजरत? मंगल है, मंगल। हाँ आज मंगल का दिन, हाँ बराबर। आज जिंतुर का बाजार भी रहता है। तो हम जिंतुर तालुके में वो मौलवी रसूल के पास गया। वो मौलवी है या मुफ्ती या हाफिज ये तो मैं नहीं पूछ सका उनसे, लेकिन वो वहाँ पे हाँ मस्जिद के इमाम ही हैं शायद, मगर वो बोले वो उनको वहाँ के बोले वो वहीं रहते हैं और वो देवबंद से उनको मौलाना बोले थे वो। तो बोले रसूल मौलाना के पास चलो और उनके सामने आप बात रखो, ठीक है। मौला वो अगर उनके मुंह से मान लेंगे कि भाई अशरफ अली थानवी पे कुफ्र का फतवा है, ये किताब हिफ्जुल ईमान उनकी है और वो हमारे हकीमुल उम्मत है, तो फिर तो आप लोग मानेंगे। तो बोले बिल्कुल मानेंगे बात को। फिर मैं उन लोगों को वो रसूल मौलाना के पास लेके गया। तो फिर मैं उनके सामने ये पूरी बात रखा कि भाई हमारा इश्काल है कुछ आपसे, तो आप इसकी कुछ वजाहत करेंगे क्या? तो बोले ठीक है। तो बोले बोलो क्या बात है? तो मैं बोला भाई आपकी ये हिफ्जुल ईमान जो किताब है उलमाए देवबंद की, तो ये मौलाना अशरफ अली थानवी की है क्या? तो वो बोले हाँ, बोले ये अशरफ अली थानवी की है। तो मला इस किताब के अंदर हमारे मौलवी साहब बोले कि कुछ गलती है, तो ये किताब पे आप बात करेंगे क्या? तो बोले नहीं, बोले इससे ये जो आप सब बता रहे बोले तो इस पे जो है ना, बोले हमारे मौलाना जो पहले के जो बड़े बड़े ताहिर ग्यावी वगैरह, तो इन लोगों ने सब जवाब दे दिए हुआ है बोले, ठीक है। और बोले नेट पे वो सब मौजूद है। मतलब नेट की बात नहीं है ना साहब, अब सामने आमने अगर बैठ के बात होंगी तो सही होगा, नहीं तो क्योंकि मतलब नेट की बात तो कोई नहीं मानते कि भाई ये कटा हुआ ये पिटा हुआ है, ये हाँ ये हवाला यहाँ का नहीं है, ये हवाला कट करके बता रहे। तो मतलब सामने आमने आप हमारे आलिम साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे बात करेंगे क्या? आप अपने 4 लोग मतलब आप जो आपसे भी बड़े मुफ्ती होंगे आप उनको बुला लो, मैं भी उनको बुला ले। तो आप यहाँ उनको बुलाना चाहते हो यहाँ भी आ सकते, अगर आप वहाँ आना चाहे तो मतलब आप वहाँ भी जा सकते। तो बोले नहीं इससे कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। मतलब क्यों नहीं निकलेगा साहब? क्योंकि मतलब जैसे कि जब आप अपने तर्क देना हम अपने तर्क देंगे, आप अपने तर्क से हमको रद्द करो, हम हमारे तर्क से आपको रद्द करेंगे, हम खुद फैसला कर लेंगे मतलब कौन हक पे है कौन ना हक पे है। तो वो बोले नहीं वो उससे बोले क्या है, अभी तो एक तो कैसा है बोले हम आपको कोई बात से मना नहीं कर रहे बोले, क्योंकि भाई वो बोले आप अपने मसलक पे रहो हम हमारे मसलक पे रहेंगे बोले, और मुनाजरे से कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ और ये वो मैं बोला हजरत आप तो गोल गोल घुमा रहे मुझे, मतलब हजरत आप मुझे सीधा सीधा बताइए
کہ میں بولا آپ جو ہے تو مناظرے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ تو بولے نہیں نہیں ہم مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں بولے. تو مطلب بس ختم ہو گئی بات. پھر آپ ایسا بولو نا مولا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر میں اپنے بھتیجے کو نیچے لے کے گیا مسجد کے. میں اس کو بولا دیکھو یہ لوگ یہ ٹاپک پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے مولا, کیونکہ ان کا جو ہے کفر واضح ہو جائے گا, اس لیے مولا یہ ہمیشہ بھاگتے اور یہ ہمیشہ بھاگیں گے. تو میرا جو بھتیجا اس سے پھر تھوڑا دماغ میں آیا, بولے ہاں یار انکل, بولے بھائی اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے یا پھر اگر کوئی انہوں نے گستاخی نہیں کری ہوئی رہتی تو یہ سامنے آمنے بیٹھ کے بات کر سکتے تھے بولتے. تو اس میں میرا دوسرا بھتیجا بولنے لگا نہیں نہیں, بولے یہ اتنے چوٹی کے مولانا نہیں ہے, ہمارے بڑے مفتی سے بات کریں گے. مطلب بالکل کراؤ, جب بھی آپ بولے دن تاریخ طے کر لو, ٹھیک ہے نا, تو آپ مولا بول دو, میں اپنے مولوی صاحب کو بول دوں گا, تو وہ دونوں کے آپس میں بات ہو جائیں گی. مناظرے کو اگر یہ آپ کے مفتی صاحب تیار ہے, تمہارے مرکز سے مولا جو بھی ہے آپ کے بڑے مفتی ہے نا, ان سے بات کرا دو. جو بھی حق رہیں گا, حق کو دونوں میں جو بھی حق پہ رہیں گا مولا, ایک تو عوام خود فیصلہ کریں گی, نہیں تو حق کو ماننا پڑے گا پھر تم کو. تو ٹھیک ہے بولے. تو ابھی وہ جا کے بڑے مفتی صاحب سے بات کرنے والے ہیں مرکز کے. تو بولے ہم بولے ان کو مطلب بھائی جو بھی تمہارا بڑے سے بڑا مفتی ہوں گا تم چوٹی کے علماء کو لا لو لگے تو مطلب ٹھیک ہے, اور لا کے بات کرا دو. تو بولے ٹھیک ہے ہم بولتے. تو ابھی وہ بعد میں مجھے فون کریں گے, تو جیسا بھی رہیں گا. کب تک بتائیں گے آپ کے بھتیجا؟ بس 1-2 دن. ہاں جی میں ابھی کل اور ان کو فون کروں گا. وہی تو میں بولا میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا. پہلے تو انہوں نے جہاں لے کے گئے تھے ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ کتاب ان کی ہے نا؟ بالکل. ہاں, یہ کتاب ایک بات کنفرم ہو گیا. اب ان کتاب میں گستاخی ہے, اور ہر انسان کو نبی کی گستاخی ہر انسان کو کھلے طور پر صاف لفظوں میں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک دم آسان لفظ میں, عربی کے عبارت نہیں, فارسی نہیں, بالکل اردو میں. ہاں جی بالکل صاف لفظوں میں سمجھ میں آ رہا ہے. اب گستاخ کی پہچان ہو گئی نا. آپ بڑے مولانا کو بھی لاؤ, چھوٹے مولانا کو بھی لاؤ, سب مولانا کو بھی لاؤ, نبی کی گستاخی کسی کے نزدیک حلال نہیں ہو سکتی, جائز نہیں ہو سکتی. بالکل بے شک کنفرم ہو گیا. پھر بھی جان بوجھ کر تم گستاخ کا اگر سپورٹ کر رہے ہو, گستاخ کو اپنا رہبر مان رہے ہو, اپنا رہنما مان رہے ہو, پھر تم سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کا کلمہ پڑھے ہو, نبی کی وفاداری کرو. کسی نبی کو چھوڑ کر کسی ملا کی وفاداری کوئی کام نہیں آئے گا. جی بالکل جی بے شک حضرت, بے شک. تو آپ وقت لے لیجئے. ہاں, اور اگر گاؤں کے کچھ لوگ ابھی بھی سنی ہے ان تک بھی بات پہنچائے اور پروگرام رکھے. انشاءاللہ پروگرام میں آ کر جب ہم 1-2 پروگرام کریں گے گاؤں میں, پھر وہابیوں پر اتنا دباؤ پڑے گا عوام کی طرف سے, پھر وہ مولوی مجبور ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نا, طاہر گئے ابھی جواب دے چکے, الیاس گمن جواب دے چکے. یہ شروع میں کبھی چاہتے نہیں مناظرہ کرے, جب ہمارے علماء دباؤ ڈالتے ہیں مجبور ہو کر بیٹھتے ہیں. جی بالکل مجبور ہو کر بیٹھتے ہیں, اور جتنا ذلیل ہوتا ہے بعد میں جھوٹ موٹ بول کر عوام کو کہتے ہیں ہماری جیت ہوئی. اب اٹاسی میں مناظرہ ہوا, 3 دن مناظرہ ہوا. یہ باہر ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ہماری جیت ہوئی. جب ان لوگوں کی جیت ہوئی, اب جیت کیا ہے بتاتا ہوں. 3 دن شروع میں دعویٰ کیا تھا, معاذ اللہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اعلیٰ حضرت کو یہ لوگ کافر ثابت کریں گے. 3 دن تک کافر ثابت نہیں کر پائے. ہاں بالکل حضرت. اور ان کے اشرف علی تھانوی, گنگوہی, نانوتوی سب اعلیٰ حضرت کو مومن کہہ چکے, عاشق رسول کہہ چکے. تو اپنے مولوی سے ہٹ کر یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ لوگ فتوا دیے اور فتوا ثابت نہیں کر پائے. اور دوسرے ہمارے علماء نے تھوڑی دیر موقع ملا تھا ہماری باتیں رکھنے کی. ہماری باتیں 3 دن رکھنے کا موقع جو نہیں ملا, لیکن ہمارے علماء تھوڑی باتیں ان کی گستاخانہ عبارت کتابیں کھول کر تھوڑی دیر دکھائے کہ ان کی گستاخی, اس پر بات نہیں ہوئی. جی پھر یہ ان کی جیت کیسی بتائیے. ہماری تھوڑی دیر ہمارے علماء نے جب بات رکھے تو الحمدللہ 300 سے زیادہ لوگ اعلانیہ توبہ کیے جس محلے میں مناظرہ ہوا, اور جس گھر میں اٹارسی کا مناظرہ ہوا وہ گھر والے آج ٹناٹن سنی ہے. اب جی حضرت. جی تو حضرت انہوں نے کتابوں میں بھی چوری کر رہے تھے نا, اس میں تو ان کا جھوٹ پکڑے گیا تھا نا کتابوں میں جو جھوٹ بولے تھے. تو مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب نے وہ کتاب کھول کے ان کو بتائے تھے نا کہ یہ بات جھوٹ ہے بول کے. آپ مناظرہ دیکھ چکے ہیں. جی
हाँ, वो इटारसी का मुनाजरा देखे तो ही पता चल जाएगा कि किसकी झूठ नहीं है। नहीं नहीं जी हजरत, तो उनके जो वहाँ पे जो सुन्नी थे और जो आवाम थी वो उन पे भड़क गए थे ना, ये नजर मोहम्मद कासमी पे पूरी आवाम भड़क गई थी कि किताबों में चोरी कर रहे बोल के, किताबों में झूठ बोल रहे बोल के, क्योंकि फौरी उनको मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने वहीं पकड़ लिए थे। इसीलिए तो 300 लोगों ने तौबा किया। जी अगर हजरत इनकी जी, तो आवाम को इबारत और इबारत के अंदर की जो बारीकी है आवाम को उतना समझ में नहीं आती जी, लेकिन जब चोरी पकड़ते हैं तब आवाम को समझ में आ जाए, ये देखो चोरी कर रहा है, साफ खुले लफ्ज में। जब एक ही बात पे मसला कन्फर्म होता है कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, गंगोही, खलील अहमद अम्बेडकरी, जितने बड़े बड़े इनके उलमा हैं, आला हजरत को किसी ने भी काफिर तो दूर की बात है, फासिक भी नहीं कहा। जी बेशक फासिक भी नहीं कहा, आशिक रसूल। आज भी आवाम में यही बात मशहूर है, आज भी आवाम में ये बात मशहूर है कि आला हजरत आशिक रसूल का नाम है। आला हजरत ने बहुत अच्छी नाते लिखे हैं, अच्छे बड़े आलिम दीन है। लेकिन आज के ये शैतान मौलवी क्या कहते हैं, आला हजरत कौन से मदरसे से फारिग है? अरे तू तेरे जैसा 1000 मदरसे से फारिग भी हो, आला हजरत के कदमों के धूल के बराबर नहीं हो सकते तुम लोग। हाँ जी हजरत, बिल्कुल। इल्म का समंदर का नाम है आला हजरत। हाँ तो जी इसलिए तो उनके ऊपर पूरी आवाम भड़क गई थी ना, क्योंकि उनकी चोरी पकड़े गई थी। ठीक है, तो नजर मोहम्मद कासमी बोल रहे थे वहाँ के लोगों को, बोले जो वहाँ पे बैठे थे इनको रोको, बोले वो डर गए थे। नजर तुम्हारे गांव में कितने साल से वहाबियत फैली है, देवबंदियत? अरे अल्लाह जी हजरत, अब उसको तो कम से कम ये 90 से ये काम शुरू हुआ। एक भी मस्जिद जो दरगाह थी मिस्किन साहब की, ठीक है, वहाँ जो मस्जिद थी उसको भी, उस पर भी यही वहाँ पे पूरे देवबंदियों ने कब्जा कर लिया। दरगाह है लेकिन अब वो सुन्नियत के नाम पे वहाँ पे पूरी वहाबियत फैला दी है उन्होंने। अब मैं उनको दरगाह वहाबियों के नजदीक दरगाह बनाना जायज नहीं। हाँ तो वही मस्जिद जो पहले सुन्नियों की थी वहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा शहर में पहले सुन्नी थे तो सुन्नियों ने दरगाह बनाए जी, तुम बाद में आकर कब्जा किए जी। और तुम्हारा फिरका नया है, तुम बाद में पैदा हुए जी। और हमारा फिरका पुराना है, हमारी जमात पुरानी है जी। तो हम हक पर हैं। ये बाद में जो शैतान पैदा हुए ये सब बातिल है, गुमराह है, और तुम्हारी गुमराही तुम्हारी किताब में खोलकर दिख रहे हैं और हम बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लोगों को आप अपने गांव में वक्त दो। हाँ जी, आप अपने गांव में जाकर, शहर में रहकर आप कमाई रोजी रोजगार के लिए रह रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप गांव में भी आप सिर्फ अपना गांव संभालो। कम से कम महीने में 1-2 बार गांव में जाओ, जाकर गांव के लोगों को बेदार करो, और 10-15 लोग भी अगर आपके साथ जुड़ जाए फिर इंशाअल्लाह मुझे बुलाना। फिर मुझे बुलाओगे ना, 10-15 लोग हमारे सपोर्ट में रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह गांव के 100-200 लोग हमारे साथ हो जाएंगे। हमारा एक प्रोग्राम गांव में रखो। नहीं हजरत मेरी बात सुने ना, मैं उनको क्या बोला कि भाई जैसे कि आप हमारे मौलवी साहब को यहाँ आने को तैयार है ना, तो जो मतलब जब आमने सामने हम बैठेंगे तो प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है तुम्हारी है ना, वो तुम लेना। पुलिस स्टेशन से परमिशन आप लोग लाना। प्लस अगर वो लोग वहाँ आने को तैयार है जहाँ हमारे उलमा उनको बुलाएंगे, तो बाकी की फिर हमारी जिम्मेदारी उनके प्रोटेक्शन की, ठीक है ना, मतलब उनको कोई उंगली नहीं लगाएगा। तो ये ऐसा मतलब तुम्हारे लेटर पैड पे लिख के ला लो, यहाँ बुलाना चाहते तो वहाँ बुलाना, आप लोग जाना चाहते तो वो जहाँ भी अपने को बुलाएंगे या वो आएंगे तो जिम्मेदारी तो जो बुलाएंगा उसकी रहेंगी, है ना। तो मैं क्या बोला था, जब आप एक बार सामने बैठेंगे तो मैं उसमें उस टाइम मैं आपके सामने रहूंगा, ठीक है। तो जब आमने सामने मुनाजरा होगा तो उसमें वहाँ मेरा भी तारुफ होगा ना, तो फिर मैं लोगों से खुल के बातचीत कर सकूंगा, ठीक है। वैसे तो अब आप जानते हैं कि मैं तो आने तैयार हूँ, मैं इस वक्त भी आने तैयार हूँ। मैं फिर अल्लाह के फजल से उनकी इस्लाह जब होंगी, जब मैं मुनाजरे में आऊँगा, थोड़ा मतलब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई ये ये साहब भी जो है तो हर जगह देवबंदी डरपोक, देवबंदियों की जहाँ मेजोरिटी भी है वहाँ भी सिर्फ गुंडागर्दी करके ये लोग रोकते हैं जी हजरत जी। तो मैं सामने बैठे हैं, आवाम को भी बात समझ में आ जाए, आवाम खुद ब खुद दिल से अगर वो लोग सही है तो आवाम को दलील देकर मनवाओ ना, जबरदस्ती मनवा रहे हो तुम लोग।
हाँ तो जी हजरत, वही मेरे कल रात से मेरा सिर खपाते बैठा था हमारे भतीजों के साथ। फिर आखिरी में उनको मैं पॉइंट पे लाया कि भाई जब ये अपने मुंह से जब ये बात को मानेंगे कि भाई ये हिफ्जुल ईमान हमारी किताब है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या है कि वो उसमें जो कुफरिया इबारत है वो चारों पे उस पे कुफ्र का फतवा है, और जो उनको हकीमुल उम्मत मानते वो अशरफ अली थानवी को, मतलब ये सब बात उनके मुंह से वो जब बोलेंगे तो तुम लोग यकीन करेंगे ना? बोले बिल्कुल यकीन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जब उन्होंने ये सब बात कबूल है तो ये लोगों के दिमाग में थोड़ी बात उतरी, नहीं तो ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे, मेरे को झिड़क देते थे, मतलब अरे जान दो चाचा तुम्हें तो पागल हो गए, ऐसा हो गए, तो तुम नेट पे देख के। हाँ कामयाबी एक ही दम नहीं मिलेगी, आहिस्ता 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 आपको कामयाबी मिलेगी। तो अभी आपके भतीजों को थोड़ी बात समझ में आ गई, आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इनको जो उर्दू हिंदी जिस भाषा में भी किताब वो समझते हैं अहले सुन्नत की कुछ किताबें उनको दो, और उनको रोजाना उलमा अहले सुन्नत के कुछ बयानात सुनने के लिए बोलो, और हमारे मुनाजरा भी उनको सुनने के लिए बोलो। इंशाअल्लाह खुद ब खुद बात वाज़ेह हो जाएगी, समझ में आएगी। और आप कोशिश करो चाहे मुनाजरा रखो या प्रोग्राम रखो, मेरा प्रोग्राम रखो या मुनाजरा रखो, जो ऐसा भी रखो मैं आने को तैयार हूँ। नहीं हजरत, प्रोग्राम से तो क्या होता कि वो या आपको बताऊं पूरा समझ लो 90% वहाँ पे देवबंदी हो गए। प्रोग्राम रखेंगे तो क्या है झगड़े की बात आ जाएंगी, ठीक है, इसलिए मैं बोल घर के अंदर रखो, 20-50 लोग तो घर के अंदर बैठ सकते हैं। सुनिए ना, वो तो ठीक है। नहीं हजरत, मैं क्या बोल रहा आपको, एक बार जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाएंगे ना, एक बार सामने आमने मुनाजरा हो जाएंगे ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा लोग तो ना मुनाजरा अगर वो तैयार नहीं हुए तो क्या करोगे? हाँ तो नहीं सुनिए ना हजरत, तो वो बोले ना अभी हम हमारे मुफ्ती से बात करते हैं, इनको छोड़ो, बोले ये उतने चोटी के उलमा नहीं है, ठीक है, और ये वो फील्ड के नहीं है, जैसे अब उनके कहने का मतलब है ऐसा कि भाई अभी इनको अगर मुफ्ती से बात किए मुफ्ती भी तैयार नहीं हुए तो तौबा करोगे देवबंदी? अच्छे पूछो, कंफर्म कर लो। हाँ ठीक है, वो भी कंफर्म कर लूंगा। और अगर मुफ्ती अगर तैयार हो गए तो फिर मुनाजरा रख लेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है या मुफ्ती से पहले फोन में बात कराओ मेरी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फोन पे अगर बात हो जाए, बात मुनाजरा करने के वो काबिल है। जी आजकल तो बहुत सारे मुफ्ती होते हैं, मुफ्ती ऐसे होते हैं कि कुछ भी पता नहीं उसको, अकीदा बेसिक अकीदा पता नहीं, मुफ्ती बने घूम रहे हैं। तो ऐसे मुफ्ती अगर है तो सामने बैठने से कोई फायदा नहीं। हाँ अगर कुछ इल्म है, बैठने के काबिल है तो सामने बैठेंगे। हजरत आप उनसे, मैं तो इनसे इल्मी बात पे भी भिड़ गया था हजरत। मैं बोला चार मसले पे तुम्हारा हमारा झगड़ा है मौला, जैसे मौला आप इल्म गैब पे झगड़ा है, इख्तियार रसूल पे झगड़ा है, नूरो बशर पे झगड़ा है, और हाजिर नाजिर पे झगड़ा है। तो वो बात को भी एग्री करे उन्होंने। तो मतलब आप मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है? तो नहीं, सरासर मुनकिर, उन्हें सरासर नकार दिए उन्होंने। हम नहीं मानते, बस मौला मुझे यही सुनना था, और मुझे नहीं सुनना था मौला, मुझे इनको सुनाना था मेरे भतीजों को जो मेरे से मौला मतलब बिछड़ गए, ठीक है। और मैं अपने भाइयों को तक सलाम नहीं करता क्योंकि मैं उनको बताया, वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने भाइयों को, हमारे भाभीियों को, हमारे भतीजों को सबको सलाम करना छोड़ दिया। फिर मैं उनको ना सलाम करता ना उनके सलाम का जवाब। हाँ हजरत, एक बात अच्छी याद आई, तो मैं उनको वसलाम अला मन इत्तबअल हुदा का जवाब देता हूँ। तो इसके मायने जरा वाज़ेह तौर पे समझा दीजिए मुझे। तो पूछ रहे थे मुझे। नहीं है, ये सलाम नहीं है, ये तो मुसलमान को ही सलाम है। उनके सामने जाकर मुसलमान को सलाम कर रहा हूँ, उनको सुनाकर। ये है कि वस्सलामु, सलामती हो, आला मन इत्तबअल हुदा, जो हिदायत पर है उस पर सलामती हो। हाँ जी हज़रत, यही बोला हूँ। जो वहाबी देवबंदी के सामने भी जाकर आप कह रहे हो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, तो सुन्नियों को ही सलाम हो रहा है। अच्छा हाँ सलाम उनको नहीं हो रहा है। अच्छा तो ऐसा जवाब उनको सही हो अकीदा सुन्नी को हो रहा है। जी हजरत, तो पर अपन उनको ऐसा जवाब तो दे सकते ना? दे सकते हैं, लेकिन समझा कभी वक्त मिले तो समझा देना। हाँ जी हजरत हाँ, तो मैं यही जवाब देता तो वो बोलते ये कहाँ से तुमने लाए, ये तो हम पहली बार सुन रहे। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, सूरह तोहा की आयत है। जब फिरौन के पास
فرعون کے پاس گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں تو فرعون کو کہا تھا والسلام علی من اتبع الہدی. تو قرآن کی کون سی آیت ہے حضرت؟ کتنے پارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے نا. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. توحا. ہاں سورہ طٰہٰ. ہاں 16واں پارہ ہے نا. والسلام علی من اتبع الہدی 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. اور آیت نمبر بتا دیتا ہوں. 1 منٹ رکو جی. 1 منٹ رکو، آیت نکال کے بتا رہا ہوں. سورہ طٰہٰ. والسلام علی من اتبع الہدی. سورہ طٰہٰ. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 35. جی 35 ذرا چھوٹے حروف میں لکھا ہے نا، دکھتے ہیں. میں نمبر بتا رہا ہوں، رکو ذرا. جی اسکرین شاٹ نکال کر زوم کر کے نمبر بتا رہا ہوں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47. 47. جی جی والسلام علی من اتبع الہدی. جی حضرت جی حضرت جزاک اللہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 میں ہے. جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جی تو فرعون کے سامنے جا کر کہا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو جو ہدایت پر آئے. جی حضرت جی. تو فرعون ہدایت پر نہیں آیا، اس لیے اس کے لیے سلام نہیں. سلام کس پر ہے؟ جو ہدایت پر ہو. ہاں جی جی جو حق پہ ہے. ہاں فرعون کے سامنے کہا تھا تو فرعون کو سلام نہیں کیا. جی جو حضرت ہدایت پر آئے ان کو سلام کیا. جی جی جی. سلام تو دعا ہے. اب میں دعا تم پربنی میں ہے، میں اڑیسہ میں ہوں، تم کو دعا دے رہا ہوں. جی جی. تو فرعون کے سامنے جا کر بھی مومن کو دعا دے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہی لفظ ہے والسلام علی من اتبع الہدی. جی حضرت جی. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے آپ کے رشتہ داروں کو، آپ اہل خانہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.